पहरेदार हमारे हनुमान जी महाराज हैं। आइए हनुमान जी के लिए भी एक भजन हो। कहा गया है सजना, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बांध लगी, भगवान राम व्याकुल हैं, रो रहे हैं। सारे भाल बंदरी सेना भी व्याकुल हैं, रो रहे हैं। सुसैन वैद्य जी को लाया गया। वैद्य जी ने कहा अगर सूर्य उदय से पहले इन्हें संजीवन बूटी पिलाया जाए तो लखनलाल जी जिंदा हो सकते हैं। अगर बूटी लाने में अगर देर हो गई तो लक्ष्मण जी को कोई नहीं बचा सकता है। सबका समूह देखने लगे। भगवान ने देखा हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी की आंखों से आंसू बह रही है। हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा प्रभु, संजीवन बूटी है कहाँ? वैद्य जी ने बताया द्रोणागिरि पर्वत पर है। और हनुमान जी जब चले हैं, देर हुए आए नहीं, अभी तक हनुमंत वीर, अब कैसे धीरज धरो मन हमारी अधीर। हनुमान जी तो चल दिए हैं संजीवन बूटी लाने के लिए। ज्यों ज्यों देर हो रही है, रामादल घबरा रहा है। लक्ष्मण जी का सर अपने गोद में रख करके भगवान रो रहे हैं कि लक्ष्मण तू नहीं जा सकता मुझे छोड़ करके। भगवान राम ने कहा यूं राम कह रहे हैं, मुझे शंका हो रही है कि कहीं हनुमान को आने में देर हो गई तो मेरा भाई लखनलाल नहीं बच पाएगा। यूं राम कह रहे हैं कहीं बात टल न जाए, राम कह रहे हैं कहीं बात टल न जाए, राम कह रहे हैं। बात टल न जाए, कहीं बात टल न जाए, बात टल न जाए, कहीं बात टल न जाए, कहीं बात टल न जाए। हनुमत को आते आते, हनुमत को आते आते कहीं सूरज निकल न जाए, हनुमत को आते आते कहीं सूरज निकल न जाए, हनुमत को आते आते। हनुमान जी हवा की गति से पहुंचते हैं द्रोणागिरि पर्वत पर। वैद्य जी ने कहा, भगवान ने भी कहा कि संजीवन बूटी के निकट दीप जलता होगा, समझ जाना यही संजीवन बूटी है। लेकिन रावण ने अपनी माया के बल से पूरे द्रोणागिरि पर्वत को दीपमय कर दिया। अब हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा है कि करूं तो क्या करूं, संजीवन बूटी को पहचानूं कैसे। तर्क वितर्क करते हुए हनुमान जी ने सोचा अगर ज्यादा समय लूंगा तो हमारे लखनलाल जी जिंदा नहीं हो पाएंगे। मुझे सूर्य उदय से पहले पहुंचना है। और सूर्य, इसीलिए हनुमान जी ने पूरे पर्वत को ही उठा करके चले हैं। उठा लिया है पर्वत, ना सोचा कुछ मन में, उठा लिया है पर्वत, ना सोचा कुछ मन में, ना सोचा कुछ मन में, ना सोचा कुछ मन में।
मन में विचार नहीं कि एक रास्ते में क्या होगा, इतना बड़ा पर्वत तो उठा लिया है। रास्ते में जाकर कहीं रास्ते में जाकर पर्वत फिसल न जाए, रास्ते में जाकर कहीं पर्वत फिसल न जाए, रास्ते में जाकर पर्वत फिसल न जाए, कहीं पर्वत फिसल न जाए, पर्वत फिसल न जाए, कहीं पर्वत फिसल न जाए, कहीं पर्वत फिसल न जाए, रास्ते में जाकर कहीं रास्ते में जाकर पर्वत फिसल न जाए, रास्ते में जाकर पर्वत फिसल न जाए। हवा की तेज गति से हनुमान जी चले आ रहे हैं। भरतलाल जी जब देखा कि लगता है कोई लंका का दूत जा रहा है हमारे भाई राम के ऊपर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि हवा की तेज गति से जा रहा है। भरतलाल जी जिस कूस की चटाई पर बैठे थे, एक कूस खींच करके बाण बना करके हनुमान जी के ऊपर चला दिया। कर तो दिया है जख्मी ना सोचा भरत मन में, कर तो दिया है जख्मी ना सोचा भरत मन में, ना सोचा भरत मन में। हनुमान जी सोचते हैं कि भरतलाल जी आपने ये क्या कर दिया। कर तो दिया है जख्मी ना सोचा भरत मन में, कहीं मेरे पहुंच से पहले, ए भरतलाल जी अरे मेरे पहुंच से पहले कहीं सूरज निकल न जाए, मेरे पहुंच से पहले कहीं सूरज निकल न जाए, मेरे पहुंच से पहले। सूरज निकल न जाए, कहीं सूरज निकल न जाए, जाए सूरज निकल न जाए, कहीं सूरज निकल न जाए, कहीं सूरज निकल न जाए। अरे हनुमत को आते आते, हनुमत को आते आते कहीं दम तो निकल न जाए, हनुमत को आते आते कहीं दम तो निकल न जाए, हनुमत को आते आते। हनुमान जी ने जय श्री राम करते हुए जब जमीन पे आए, भरतलाल जी ने देखा तो हनुमान तुम? हाँ भरतलाल जी। छोटे सरकार लखनलाल जी मूर्छित पड़े हैं। मेघनाथ ने लखनलाल जी को बाण मार दिया है, वो बेहोश पड़े हैं और मैं सजीवन बूटी लेकर के जा रहा था, आपने ये क्या कर दिया भरतलाल। भरतलाल जी रोने लगे, हे प्रभु हमसे क्या अन्याय हो गया। लेकिन भरतलाल जी ने कहा हनुमान चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम सूर्योदय से पहले पहुंच जाओगे। फिर उसी बाण पर बिठा करके, फिर बाण पर बिठा कर बोले हैं भरत ज्ञानी, फिर बाण पर बिठा कर बोले हैं भरत ज्ञानी, बोले हैं भरत ज्ञानी। हनुमान कहीं तू लंका से, देखना हनुमान इस बाण में इतनी ताकत है कि हनुमान कहीं तू लंका से आगे निकल न जाए, हनुमान कहीं तू लंका से आगे निकल न जाए, हनुमान कहीं तू लंका से।
कहीं तू लंका से, हनुमान कहीं तू लंका से आगे निकल न जाए, हनुमान कहीं तू लंका से आगे निकल न जाए, हनुमान कहीं तू लंका से। जब आने में देर हो रही है, भगवान राम अधीर हो रहे हैं, सारे भावल बंदरी सेना बैठ करके रो रहे हैं, भगवान भी रो रहे हैं कि मैं अयोध्या अगर जाऊंगा। मां सुमित्रा पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा लखन लाल, आंखें खोलो लखन, एक बार हमसे बातें तो करो लखन। सजनों, हनुमान जी ने सजीवन बूटी लाया, लखन लाल जी को सजीवन बूटी पीस करके पिलाया गया। और जो ही भरत लाल जी के शरीर में जान आया, भरत लाल जी ने कहा रावण से जाके कह दो कि लक्ष्मण हुए हैं जिंदा, रावण से जाके कह दो कि लक्ष्मण हुए हैं जिंदा, कि लक्ष्मण हुए हैं जिंदा। लखन लाल जी ने कह दिया कि रावण से जाके कह दो हनुमान, क्या अब ये सोने की लंका नहीं रहेगी। अरे सोने की तेरी लंका, सोने की तेरी लंका मिट्टी में मिल न जाए, सोने की तेरी लंका मिट्टी में मिल न जाए, सोने की तेरी लंका। मिट्टी में मिल न जाए, 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 मिट्टी में मिल न जाए। अरे सोने की तेरी लंका, सोने की तेरी लंका मिट्टी में मिल न जाए, सोने